महराज मलिक काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ। मैं डीडीसी हूँ। 2 साल पहले आवास प्लस एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत लोगों के जो है मकानात बनने थे, जिनके कच्चे थे उनको पक्का करने की बात की जा रही थी। और वहीं नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि 2022 तक जो है हर उस गरीब का जो मकान कच्चा है उसको पक्का करने की बात की गई है। लेकिन PMAY के बाद आवास प्लस जो एक स्कीम थी, जो कुछ लोग रह रहे थे उनके मकानों की तामीर करना जो अब शुरू हो चुका था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2 साल पहले जिन लोगों के पास मकान नहीं थे उनकी जियो टैगिंग हुई थी, उनके नाम डाले गए और 2 साल के बाद जब एक लिस्ट आती है तो उस लिस्ट में से 80% लोग ऐसे हैं जिनको उस लिस्ट में से निकाला गया है और जो उसके मुस्तहिक हैं। हुआ क्या है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिनको मैं GRSs कहूँ या VLWs कहूँ, जिनको ये काम करने का मौका दिया था, उनको गाँव के अंदर जाना था, हर उस घर तक पहुँचना था जहाँ कच्चा मकान था। लेकिन जब वो वहाँ पर गए और जब वो फॉर्म फिलअप, वो जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना था, उसमें एकड़्स और हेक्टर्स की बात की गई थी। उसमें उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ हिली एरियाज़, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़ है, हमारे यहाँ ज़मीन की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हमारे अगर गाँव की बात करें, इलाके की बात करें, बहुत कम जगह ऐसी मिलती है जहां हम 30 फुट के दायरे में एक मकान तामीर कर सकते हैं। उतनी ज़मीन मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन GRS ने और BLWs ने या डिपार्टमेंट के जो भी लोग थे, उन लोगों ने ये समझकर उनको हेक्टर्स और एकर्स में लिख डाला, क्योंकि उन्होंने सोचा हेक्टर्स और एकर्स में जो ज़मीन वहाँ फार्म फिलअप करना था, उन्होंने सोचा ये मरलाज में बताया गया है और उन्होंने 4, 5, 6 एकर्स वगैरह डाल दिया। और जिसके बाद जो आज की डेट में सुनने में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें क्या किया कि उन्होंने जब देखा कि ज़्यादा लोगों की लिस्ट हमारे पास आई है, तो उन्होंने काटने के लिए जो या उसको ख़त्म करने के लिए जो जेन्युइन लोग थे उनके लिए इनको बताया भी था, डिलीशन के लिए सरपंच और GRSs को बताया था। लेकिन पंचायत के अंदर उन्होंने वो काम नहीं किया, इजलास नहीं बुलाया और आज उसका खमियाजा जो है गरीब आदमी भुगतने जा रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास कुछ मरलाज ज़मीन है, बहुत सारे कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास कनाल्स में ज़मीन होगी। तो कहने का मतलब ये है, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से 2018 में या 19 में जिनकी सर्वे हुई थी, मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में उन्हीं लोगों को रखा जाए। गवर्नमेंट एक टीम तश्कील दे जो ज़मीनी सतह पर जाकर उन लोगों को देखे कि वाकई वो लोग उसके हकदार हैं कि नहीं हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने ऐसा सर्कुलर निकाला है कि जिसके पास 2 कनाल ज़मीन है और जिसके पास कच्चा मकान है, उनको ही अप्रूव किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ, मैं अपने इलाके, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% ऐसे हमारे लोग हैं जिनके पास 1 कनाल ज़मीन होना बहुत मुश्किल है, उससे कम ज़मीन। महराज साहब, यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा आपको और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने जो ये आप आर्डर को रिवोक नहीं किया या जिनको इन लोगों के साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है, अगर सरकार अपने जो मुद्दे पे वापस नहीं आती है, तो क्या इसके ऊपर क्यों आंदोलन की तैयारी आपकी तरफ से होगी? क्योंकि आपने लोगों को वादे किए थे उस टाइम और लोगों ने आपको चुन के भेजा था और एक युवा हैं और पहली बार आपने अपने दम पे जीत दर्ज की है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका क्या अगला प्लान होगा अगर सरकार नहीं मानती? अगली आपकी क्या रणनीति होगी? इसमें एक ही बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार की पॉलिसी भी यही है। जैसे मैंने कहा कि 2022 तक जो है हर गरीब का पक्का बनेगा, हमारी भी पॉलिसी यही है कि जो गरीब है उसका घर जो है पक्का होना चाहिए। अब अगर सरकार की गलती, मैं यहाँ नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट के लोगों की गलती है, जो एकर्स और हेक्टर्स की बात है वो डिपार्टमेंट के लोगों ने की है और उस गलती को ठीक करने के लिए अब सरकार को यहाँ पॉलिसी बनानी चाहिए। उनको एक टीम बनानी चाहिए जो ग्राउंड पर जाए, उन लोगों को देखे जो मुस्तहिक हैं, उनके नाम ना काटें। फिलहाल तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोगों के नाम सरकार के पास गए हैं उन नामों को वैसे का वैसा रखा जाए। उससे पहले एक टीम तश्कील दी जाए जो ग्राउंड लेवल पर वहाँ जो है चेक करे और देखे मुस्तहिक लोगों को, जिनके पास 1 कनाल है, 2 कनाल है, उनको जो उसके हकदार हैं उनको मिल जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।